अस्सलाम वालेकुम फोर्थ ईयर। हम लोगों का लास्ट जो टॉपिक था वो था मिनिमम कॉस्ट का। ठीक है, मिनिमम कॉस्ट हम लोगों को पता है कि जब भी कोई फर्म काम करती है मार्केट में तो उसके दो ही पर्पस होते हैं। तो फर्स्ट जो उसका पर्पस होता है या उसके पास दो ऑप्शंस होते हैं अपना प्रॉफिट इंक्रीज़ करने का, कि या तो वो अपनी जो कॉस्ट है वो मिनिमाइज़ कर ले या फिर अपना जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज़ कर ले। ठीक है, तो फर्स्ट जो उसकी ज़रूरत होती है वो हम लोग पढ़ चुके हैं कि उसको वो कॉस्ट अपनी किस तरह से मिनिमाइज़ करता है। आज हमने जो पढ़ना है वो पढ़ना है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, कि हम किस तरह से कोई भी जो फर्म है वो किस तरह से अपना प्रॉफिट वो मैक्सिमाइज़ करती है। ठीक है, तो इनफैक्ट हमारी जो बुक का इकोनॉमिक्स की थर्ड ईयर के लिहाज से जो बुक है हमारी वो इसका सबसे जो अहम टॉपिक है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है। ठीक है, तो हमने पूरी जो डेरिवेटिव्स और जो पूरी मैथमेटिकल पोर्शन पढ़ने का मकसद यही था कि हम अपना जो है प्रॉफिट वो मैक्सिमाइज़ कैसे करते हैं। ठीक है, उसके क्या प्रोसीजर्स हैं। तो सबसे मेन जो हमारे मैथ्स के पोर्शन का जो सबसे मेन और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो यही है ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा। ठीक है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। यहाँ पर उन्होंने बताया है कि इल्म मुआशरत में कोई भी फर्म ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हासिल करती है, करना चाहती है और करती भी है, जबकि वो इन दो शराइत में से किसी एक को पूरा कर रही होती है। ठीक है, तो हम लोगों ने अपने थ्योरी वाले टॉपिक्स में पढ़ा था कि जब भी कोई फर्म है वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफे के लिए काम करती है तो उसकी दो कंडीशंस होती हैं। अगर दोनों में से एक कंडीशन भी फुलफ़िल हो रही हो तो इट मीन्स कि जो फर्म है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है। ठीक है, उसकी दो कंडीशंस कौन सी हैं कि जहाँ पर उसकी कुल वसूलियाँ और कुली मुसारिफ में फ़र्क जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। ठीक है, हम लोगों ने आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने इस तरह से एक डायग्राम भी बनाई थी। ठीक है, TR ओवर TC और TR की। ठीक है, तो जहाँ पर इनका जो दरमियानी फ़र्क है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाता है तो वही हमारा जो पॉइंट होता है वो प्रॉफिट का होता है। ठीक है, तो एक कंडीशन ये है कि इनके दरमियान जो फ़र्क है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। ठीक है, TR को मैं R से डिनोट कर रही हूँ और TC को मैं C से डिनोट कर रही हूँ। ठीक है, लाइक दैट। तो ठीक है, यही जो हमारा होगा वो होगा प्रॉफिट की इक्वेशन होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है कि अगर वो उसकी जो TR है और TC है वो उनके दरमियान जो डिफरेंस है वो ज़्यादा नहीं आ रहा, तो दूसरी कंडीशन क्या है कि जहाँ पर उसका जो मुख्ततिम हासिल है वो मुख्ततिम मुसारिफ के बराबर हो जाए। ठीक है, MR = M3। इस कंडीशन का मतलब ये है कि मार्जिनल रेवेन्यू, हर नया यूनिट ऐड करने से जो उसको रेवेन्यू मिल रहा है और हर नया यूनिट प्रोड्यूस करने से जो उस पर कॉस्ट लग रही है, अगर वो बराबर है तो उसका जो प्रॉफिट होगा वो मैक्सिमाइज़ होगा। ठीक है, तो दोनों में से अगर एक भी कंडीशन पर वो काम कर रही है फर्म तो इट मीन्स कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है। ठीक है, नेक्स्ट है लिहाजा कोई भी फर्म का तयन करने के लिए इसे पैदावार की हद तक बढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो पैदावार को उस हद तक बढ़ाया जाता है जहाँ पर उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ हो जाए, जहाँ पर इसकी मुख्ततम मुसारिफ और मुख्ततम वसूली के बराबर हो जाएंगी या फिर इसकी वसूलियाँ इसके कुल मुसारिफ पैदाइश से ज़्यादा होंगी। आमतौर पर हम कुल वसूलियों को R से डिनोट करते हैं। ठीक है, और क्योंकि इसका दारोमदार पैदावार पर है तो हम इसको R = RQ। मैंने ये बात आप लोगों को पहले भी बताई है कि R के साथ मोस्टली इक्वेशंस में Q लिखा जाता है। और Q क्यों लिखा जाता है, क्योंकि जो रेवन्यूज़ होते हैं वो डिपेंड करते हैं क्वांटिटी पर। क्वांटिटी होगी तो हम रेवन्यूज़ कलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को कोई मसला नहीं होना चाहिए कि R के साथ Q ब्रैकेट में क्यों लिखा जा रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट और कुली मुसारिफ का इन्हिसार भी पैदावार पर होता है, तो इसलिए हमारे मुसारिफ के साथ भी Q के साथ C के साथ Q डिनोट करते हैं।
ठीक है। तो इस तरह से अगर हम लोग अपनी प्रॉफिट की इक्वेशन बनाना चाहें तो हमारे पास अपनी प्रॉफिट की इक्वेशन क्या बनेगी, ये इक्वेशन भी डिटेल से हमने पढ़ी हुई है। तो क्योंकि हम लोगों ने इसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो इसलिए मैं आप लोगों को आपको इसका इंट्रोडक्शन दोबारा से दे रही हूँ, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट उन्होंने उसी को एक्सप्लेन किया है। यहाँ इस बात की वजाहत की करना ज़रूरी है कि इल्म रियाजी में किसी तफ़ाल की फ़ौरी शरह तब्दीली के लिए, ठीक है, जो इंस्टेंट रिएक्शन होता है, इंस्टेंट चेंज इन वन वेरिएबल ड्यू टू इंस्टेंट चेंज इन अदर वेरिएबल, उसको देखने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, डेरिवेटिव्स, ठीक है। अब आप लोगों ने ये चीज़ भी हमेशा याद रखनी है, ये चीज़ भी आप लोगों को आगे आएगी। किसी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेते हुए भी मोस्टली यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि डेरिवेटिव्स क्यों लिए जाते हैं, इकोनॉमिक्स में डेरिवेटिव्स क्यों लिए जाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने याद रखना है किसी चीज़ में इंस्टेंट चेंज देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डेरिवेटिव्स लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इल्म मुआशरत में भी हम कुल मुसारिफ या कुल मुसारिफ के तफ़ाल की बुनियादी शरह तब्दीली मालूम कर सकते हैं, यही फ़ौरी तब्दीली है, ठीक है। उन्होंने ये सिंपल उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो नेक्स्ट है, यहाँ पर आप देखें, ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा कमाने की दूसरी शर्त यह है कि फ़र्म के मुख्ततम हासिल और मुख्ततम मसारिफ के बराबर हों। बिलअल्फ़ाज़ कुल हासिल और कुली मसारिफ के तफ़ाल के पहली तफ़र्की सर एक दूसरे के बराबर हों। यहाँ उन्होंने बताया है कि किस तरह से हम लोग जब मैथमेटिकल क्वेश्चंस करेंगे तो उनमें किस तरह से लेंगे, ये आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। पहला तफ़र्की सर एक दूसरे के बराबर हों, ठीक है। तो यहाँ आप लोग देखोगे कि जब हम लोग टोटल टी आर का और टी सी का जब फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो उनका फर्स्ट डेरिवेटिव आपस में बराबर होना चाहिए, ठीक है। जैसा कि बयान किया गया है कि किसी भी तफ़ाल का बुलंद तरीन नुक्ता वो होता है जहाँ पर इस तफ़ाल का पहला तफ़र्की सर सिफ़र के बराबर हो और दूसरा तफ़र्की सर सिफ़र से कम हो। इस निस्बत से कोई भी फर्म इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाएगी जब उसका फ़र्स्ट डेरिवेटिव ज़ीरो के बराबर हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग फ़र्स्ट डेरिवेटिव लेंगे उसको और उसको ज़ीरो के बराबर करेंगे। और फर्स्ट डेरिवेटिव हम लोगों ने कैसे क्या लेना है, सबसे पहले हम लोग आर का टी आर का डेरिवेटिव लेंगे और उसको माइनस करेंगे किसके डेरिवेटिव से, टी सी के डेरिवेटिव से, और फिर हम उसको ज़ीरो के इक्वल करेंगे, ठीक है। और ये इसी सूरत में मुमकिन है जब इन दोनों का डेरिवेटिव आपस में बराबर हो जाएगा तो ऑब्वियसली वो ज़ीरो के बराबर ही होंगे, यानी कि हमारे एम आर जो है वो एम सी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा कमाने के लिए दूसरी ज़रूरी शर्त यह है कि मुनाफे का तफ़ाल का दूसरा तफ़र्की सर सिफ़र से कम हो, ठीक है। तो हम लोगों ने जो ये हमारी इसकी प्रॉफिट की इक्वेशन है उसको हम लोग ज़ीरो से कम कंसीडर करेंगे या कोशिश करेंगे वो ज़ीरो से कम आए। और जब हम लिहाजा वो पैदावार जहाँ पर मुनाफे के तफ़ाल का पहला तफ़र्की सर सिफ़र के बराबर हो और दूसरा तफ़र्की सर सिफ़र से कम हो तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे होते हैं, ठीक है। ये मेन लाइन जो है ये आप लोगों ने याद रखनी है कि फ़र्स्ट डेरिवेटिव ज़ीरो के बराबर हो और दूसरा जो डेरिवेटिव हो वो ज़ीरो से कम हो, ठीक है। इसको मज़ीद देखने के लिए हम लोग इसकी एग्ज़ाम्पल देखते हैं। एग्ज़ाम्पल उन्होंने क्या दी है, एग्ज़ाम्पल है, हमें दर्जा झैल तफ़ाल तलब दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों को उन्होंने डिमांड की इक्वेशन दी है, ठीक है, और दर्जा झैल तफ़ाल मुसारफ़, और ये हमें दिया है उन्होंने कॉस्ट का फंक्शन, ठीक है। आप लोगों को पता है कि जब हमें उन्होंने तफ़ाल तलब दिया हो तो हम लोगों ने इस इक्वेशन से फाइंड क्या करना है, आर। आप लोगों को पता है कि हमारे पास प्रॉफिट की इक्वेशन क्या होती है, आर माइनस सी। उन्होंने हमें सी की इक्वेशन तो दे दी है, हमने फाइंड क्या करनी है, आर की इक्वेशन। आर की इक्वेशन मतलब टी आर, आर की इक्वेशन मतलब टी आर। टी आर किससे फाइंड होता है, टी आर फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, ए आर और क्यू,
ठीक है। यही इनका टी आर का फार्मूला है ना कि टी आर जब फाइंड करना होता है तो हम ए आर को क्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है। तो हमें पता है कि हम लोगों ने जो तफ़ाले तलब है, डिमांड फंक्शन है, उससे हम लोगों ने ए आर कैसे फाइंड करना है। ठीक है। ए आर कैसे फाइंड करेंगे, हम लोग इस इक्वेशन को, जो हमारे पास डिमांड की इक्वेशन है, उसको हम लोग पी के रिस्पेक्टिव सोल्व करेंगे। क्या करेंगे, हम लोग उसको पी के रिस्पेक्टिव सोल्व करेंगे। तो उन्होंने उसको पी के रिस्पेक्टिव सोल्व किया है, जिसके बाद हमारे पास ये इक्वेशन आई है 80 माइनस एक्स को अभी आप लोग नहीं देखोगे। ठीक है। 80 माइनस 0.1 एक्स। ठीक है। आप लोगों ने यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना कि ए क्यों नहीं दिया और एक्स क्यों दिया है, क्योंकि हम पैदावार को डिनोट कर रहे हैं और पैदावार कोई भी शय हो सकती है, अशिया हो सकती है। ठीक है। तो हम क्यू ना भी लिखें तो एक्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम अशिया को डिनोट करने के लिए, गुड्स को डिनोट करने के लिए एक्स भी यूज़ करते हैं। ठीक है। तो आप लोगों ने इसको लिखना एक्स है, लेकिन ये डिनोशन में क्यू के ही आएगा। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पी के रिस्पेक्टिव ये इक्वेशन आ गई है। अच्छा, हमारे पास जो ए आर है, ठीक है, तो आर फाइंड करने का मैंने आप लोगों को फार्मूला लिखा है यहाँ पर कि टी आर इज़ इक्वल टू ए आर मल्टीप्लाइड बाय क्यू। तो यहाँ पर उन्होंने, जब हमारे पास ए आर पी आर इक्वल है, तो हमने उसको एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। एक्स हमारे पास ये आ गया है। ठीक है। इन्होंने इसकी इक्वेशन बना ली। अब ये जो न्यू इक्वेशन बनी है 80x माइनस 0.1 एक्स स्क्वेयर, ठीक है, ये हमारे पास किसकी इक्वेशन है आर की। ठीक है। अब हमारे पास एक इक्वेशन जो आ गई है वो सी की है और दूसरी इक्वेशन है आर की। तो हम अब सिंपल अपनी प्रॉफिट की इक्वेशन बनाएंगे। प्रॉफिट की इक्वेशन कैसे बनेगी, आर में से हम सी को माइनस करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने आर में से सी को माइनस किया है, आर में से सी को माइनस किया है, इसको माइनस की टर्म में लिखा है और हमारे पास प्रॉफिट की ये इक्वेशन आई है। ये हमारे पास प्रॉफिट की इक्वेशन है। ठीक है। तो हमें पता है, अब हम इस प्रॉफिट की इक्वेशन को क्या करेंगे, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया है ये। ठीक है। उसके बाद हमने लिया है इसका सेकंड डेरिवेटिव। ये फर्स्ट डेरिवेटिव है और ये है सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है। इसको हमें ठीक है। तो ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव है। अच्छा, यहाँ पर उन्होंने बताया है कि अगर हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं तो हमें पता है कि जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव ले रहे हैं तो हम अपने प्रॉफिट का मार्जिनल प्रॉफिट भी हमारे पास आ जाता है। तो असल में हमारे प्रॉफिट का जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है वो हमारा मार्जिनल प्रॉफिट भी होता है। ठीक है। उसके बाद उन्होंने लिया है इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आया है 60 माइनस 0.2 एक्स। ठीक है। तो हमने, अच्छा, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आया है, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने हमसे, ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया है इसका। फर्स्ट डेरिवेटिव लेने के बाद जो उसकी स्टेटमेंट में थी, ठीक है, तो इन्होंने, अच्छा, स्टेटमेंट देखते हैं, इन्होंने हमसे फ़ाइंड क्या करने को बोला है। इन्होंने फ़ाइंड करने के लिए बोला है कि अगर ये दोनों चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हों, तो अगर एक फर्म बिल तरतीब 150 और 400 जो गुड्स है वो प्रोड्यूस करे तो इसका मार्जिनल प्रॉफिट क्या होगा। उन्होंने हमें बोला है कि मार्जिनल प्रॉफिट फाइंड करें। ठीक है। तो मार्जिनल प्रॉफिट फाइंड करना है, तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि जब वो फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं तो फर्स्ट डेरिवेटिव जो होता है वही हमारा मार्जिनल प्रॉफिट होता है। तो ये हमारे पास मार्जिनल प्रॉफिट की इक्वेशन आ गई है, ये वाली। ठीक है। इसमें हम लोग पहले 150 पुट करेंगे और उन्हें मार्जिनल प्रॉफिट बताएंगे, फिर हम 400 पुट करेंगे। ठीक है। इस इक्वेशन में हम लोगों ने 150 पुट किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया है, 30। उसके बाद उन्होंने पुट किया है 400, तो हमारे पास जो हमारा मार्जिनल प्रॉफिट है वो आ जाएगा -20। ठीक है। तो इसके बाद स्टेटमेंट है, बस अगर 400 अशिया पैदा करके फ़रोख्त की जाएँ तो अजर को नफ़े की बजाय नुकसान होगा। ठीक है। तो वो ऐसी ही कोई अशिया या उतनी ही अशिया की मिकदार प्रोड्यूस करेगा जितना जो उसको प्रॉफिट दे, वो लॉस में नहीं जाता। ठीक है।
तो वो 400 से नीचे ही कोई ऐसी क्वांटिटी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले अच्छा, जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपने अपने हिसाब से उसको सॉल्व नहीं करना कि ये प्रॉफिट की है। आपने सबसे पहले उसकी स्टेटमेंट को अच्छे से रीड करना है कि वो स्टेटमेंट में क्या चीज़ डिमांड कर रहा है, फिर उस हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। हम लोग अपनी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं क्या है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास कि फ़र्ज़ करें अगर हमारे पास जो हमारा रेवेन्यू फंक्शन है वो ये हो 1000 क्यू -2q², और जो हमारा कॉस्ट फंक्शन है वो ये हो, ठीक है। तो उन्होंने फाइंड करने को हमें क्या बोला है। मैं बार बार ये चीज़ बता रही हूँ कि जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सबसे पहला जो हमारा काम होता है वो होता है स्टेटमेंट को अच्छे से रीड करना, ठीक है। हम सबसे पहले स्टेटमेंट को अच्छे से रीड करते हैं। हमें इस पैदावार क्यू का तयन करना है जिस पर नफ़ा ज़्यादा से ज़्यादा होगा, ठीक है। नफ़ा मालूम करने के लिए हम इन दोनों का फ़र्क लेते हैं। हम लोगों ने फाइंड क्या करना है, ऐसी वो क्वांटिटी प्रोड्यूस बतानी है कि हम बोल सकें कि इतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस होगी तो हमारा जो प्रॉफिट होगा वो मैक्सिमाइज़ हो जाएगा। मोस्टली इसी तरह के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज को आपने अच्छे से देखना है, इसकी एक्सरसाइज को भी, इसके क्वेश्चंस को भी, ठीक है। तो उन्होंने हमें पता है हमने इन दोनों इक्वेशन से क्या चीज़ फाइंड करनी है, अपना प्रॉफिट फंक्शन फाइंड करना है। प्रॉफिट फंक्शन फाइंड करने के लिए हम आर को, जो हमारा रेवेन्यू है उसमें से हम लोग अपनी कॉस्ट को माइनस कर देंगे। ये माइनस की फॉर्म में इन्होंने लिखा है। ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे आगे, ठीक है। ये जो है हमारे पास ये प्रॉफिट की इक्वेशन बन गई है। इस प्रॉफिट की इक्वेशन में यहाँ पर आर सी और जो हमारा प्रॉफिट है उनको रुपयों की इकाइयों में नापा गया है, जबकि जो हमारी क्वांटिटी है उस इकाई को हफ्तावार पैदावार जो मीटर टनों में ज़ाहिर की जाती है। ये बस वैसे ही उन्होंने स्टेटमेंट लिखी है, ठीक है। इसको हमने अच्छा, अब हमारा प्रॉफिट फाइंड करना है तो हमें पता है हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, उसको ज़ीरो के इक्वल रखेंगे, और जो हमारा दूसरा डेरिवेटिव होगा वो ज़ीरो से कम होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमने लेना है। फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो ये आया है, ठीक है। और सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास ये है। फर्स्ट डेरिवेटिव को उन्होंने ज़ीरो के इक्वल रखा। ज़ीरो के इक्वल रखने के बाद जो दोनों तरफ को -3 से q तकसीम किया गया है, ठीक है। इन्होंने इसको ज़ीरो के इक्वल रखा है। ज़ीरो के इक्वल सोल्व करने के बाद हमारे पास q की दो वैल्यूज़ आ गई हैं, ठीक है। हम q की दोनों वैल्यूज़ को पुट करेंगे और देखेंगे कि किस नंबर पर हमारा प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा आता है, ठीक है। तो इन्होंने अच्छा सेकंड डेरिवेटिव लिया है। सेकंड डेरिवेटिव जो है वो ज़ीरो से कम होना चाहिए, ठीक है, यानी 0 से ज़्यादा है। यहाँ पर इन्होंने सेकंड डेरिवेटिव में q की जो 3 वैल्यू है वो पुट की है, तो उसका जो हमारे पास वैल्यू आई है वो 0 से ज़्यादा आई है, ठीक है, वो 0 से ज़्यादा है। तो इस पॉइंट पर हमारा जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज़ नहीं होगा, ठीक है। तो 35 को पुट करेंगे। 35 को हमने पुट किया तो हमारा जो आंसर था वो 0 से कम आया है। तो हम बोल सकते हैं कि अगर जो प्रोड्यूसर्स हैं वो 35 क्वांटिटी प्रोड्यूस करें तो उनका प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा होगा, ठीक है। ये तो हमने बोल दिया। अब आगे हम इसको एग्ज़ामाइन करेंगे, देखेंगे कि हता के प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा आता है या नहीं। तो ठीक है, हम ये जो 35 क्वांटिटी आई है इसको हम क्यू की इक्वेशन में पुट करेंगे और देखेंगे कि प्रॉफिट कितना आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, ठीक है, यानी 0 से कम है। तो हम देखते हैं कि 35 जो है वो ऐसी क्वांटिटी है जिस पर हमारी जो प्रॉफिट है वो कम से कम होगा। यहाँ पर इन्होंने प्रॉफिट की इक्वेशन में जो हमारी 35 क्वांटिटी उसको ऐड किया है और हमारे पास ये प्रॉफिट का अमाउंट है, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉफिट का अमाउंट ज़्यादा से ज़्यादा है, ठीक है। ये क्वेश्चंस आप लोगों ने देखने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप लोग इसको 5 ईयर पेपर्स में भी देखोगे, वो मैं दूंगी आप लोगों को करने के लिए। आप लोग लेकिन ऐसे ही देख सकते हो कि जो 5 ईयर क्वेश्चंस में पेपर है वो मोस्टली इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने ये अच्छे से इसकी क्वेश्चंस करने हैं, इसकी जितनी एग्जाम्पल्स हैं वो करनी है। इसकी एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस हैं
वो भी देखने हैं। यहाँ ये देखें एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिए गए हैं 1 2 3 एंड सेकंड पोर्शन, ठीक है। इसके काफ़ी क्वेश्चंस हैं, वो आप लोगों ने देखने हैं सारे, ठीक है। अगर किसी किस्म का कोई इशू हुआ यहाँ पर, अच्छा इन्होंने एक्सरसाइज में यहाँ पर टैक्स भी ऐड किया है। यहाँ पर गवर्नमेंट 6 रुपये फ़ी इकाई के हिसाब से टैक्स लगा देती है, ठीक है। अगर गवर्नमेंट टैक्स लगा दे तो हम टैक्स को अपनी जो इस प्रॉफिट की इक्वेशन होती है उसमें से टैक्स को माइनस कर देते हैं, क्योंकि हमने प्रॉफिट की अमाउंट में से वो टैक्स अदा करना होता है, ठीक है। तो जब आप लोग वैल्यू पुट करोगे ना इस क्वेश्चन में आप लोग वैल्यू पुट करोगे प्रॉफिट की इक्वेशन में, तो आप 6 रुपये माइनस करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लोग यहाँ इसको देखो, इसी एग्ज़ाम्पल में अगर वो टैक्स लगा दें 6 रुपये टैक्स लगा दें, तो आप इसी के साथ लिखोगे माइनस टी, यहाँ पर -6 करोगे तो यहाँ पर 6 रुपये टैक्स माइनस होगा, फिर हमारे पास अमाउंट आएगी। समझ आ रही है, ठीक है। तो हम अगर वो टैक्स लगा दे तो हम प्रॉफिट की इक्वेशन में से 6 जो है, ये जितनी भी अमाउंट है टैक्स की वो माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास ये जो नंबर आएगा इसमें से हम लोग वो टैक्स माइनस करते हैं, ठीक है। इसी तरह से एक और क्वेश्चन होता है उनका, नेक्स्ट जो पेज पे क्वेश्चन है उसमें होता है कि अगर गवर्नमेंट सब्सिडी दे दे, ठीक है, सब्सिडी गवर्नमेंट दे दे। सब्सिडी क्या होती है कि सब्सिडी हमारे प्रॉफिट में ऐड होती है। गवर्नमेंट सब्सिडी वो चीज़ है जो गवर्नमेंट किसी भी चीज़ की पैदावार को बढ़ाने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए किसी फॉर्म को, तो क्या करती है, खुद से पैसे अदा करती है। क्या आप लोगों ने देखा होगा कुछ बिल्स में भी सब्सिडी होती है, हर कुछ चीज़ों में गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, तो वो सब्सिडी हमें अमाउंट बाहर से मिल रही होती है। तो जब भी गवर्नमेंट सब्सिडी देगी तो सब्सिडी हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो वो क्या होगी, प्रॉफिट की इक्वेशन में सब्सिडी हम प्लस करते हैं, ठीक है। तो सब्सिडी फ़र्ज़ करें यहाँ पर अगर होता कि गवर्नमेंट 6 रुपये फ़ी इकाई हमें क्या करेगी, सब्सिडी देगी, 6 रुपये फ़ी इकाई हमें सब्सिडी देगी, तो हम क्या करेंगे, उन 6 रुपये को अपने प्रॉफिट में ऐड करेंगे, ठीक है, टैक्स का। और ये एक्सरसाइज में इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, सब्सिडी ऐड करें या फिर टैक्सेस निकाल दें, तो इसी तरह से हम लोग इसको अपनी प्रॉफिट की इक्वेशंस में ये चीज़ें प्लस और माइनस करते हैं। अच्छा यहाँ पर एक और चीज़ है, यहाँ पर लिखा हुआ है 6 रुपये फ़ी इकाई, ठीक है। तो इसका मकसद ये है कि हर यूनिट पर वो 6 रुपये टैक्स लगा रही है, ये सब्सिडी दे रही है। तो इसको लिखने का मेथड ये होता है TQ, ठीक है। फ़ी इकाई मतलब हर जो पैदावार प्रोड्यूस हो रही है उस पर टैक्स है, ठीक है, ओवरऑल टैक्स नहीं है बल्कि हर यूनिट पर टैक्स है, ठीक है। तो आपने ये क्वेश्चंस देखने हैं। इसके अलावा भी अगर कोई इशू हुआ आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, गॉड ब्लेस यू।